आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में और आप सभी ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए। और आज दोस्तों ब्लॉग का शुरुआत करते हैं 6 बजे से सुबह से। और आज दोस्तों कुछ दिनों से मौसम बहुत साफ़ रहते हैं, यानी बहुत जल्दी धूप निकल जाते हैं, ठंडे थोड़े थोड़े कम पड़ रहे हैं। जितना ज़्यादा ठंड लगते थे उतना ज़्यादा नहीं लगते, अभी ठंड कम लगते हैं दोस्तों। और अभी रियांश और आयन सो ही रहे हैं और मम्मी पापा भी अपने रूम में सो रहे हैं। और इधर हम दोस्तों सुबह उठे तो सबसे पहले आंगन को झाड़ू से हम बहारने लगे। तो दोस्तों हम तीनों घर को तो बहार लिए थे, झाड़ू लगा लिए थे यानी, और बरामदे को में भी हम झाड़ू लगा लिए थे। और फिर आंगन रह गए थे दोस्तों, तो आंगन में भी हम झाड़ू लगा लेते हैं। और चूल्हे पे जो रात को खाना बनाए थे दोस्तों तो उसका राख बचे थे, तो वो राख भी हम निकाल करके जहाँ पर हम राख जमे करते हैं वहाँ पर दोस्तों रखा है। और फिर उसके बाद हम बर्तन भी धोने के लिए कल पे रखे थे। तो जब तक हम इधर का काम निपटाएंगे तो हमारा बर्तन भी अच्छे से फूल गए रहेंगे, क्योंकि रात में दोस्तों खाना बनाते हैं तो कुछ खाना बच जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा खाना सूख जाते हैं बर्तन में, तो बहुत टाइम लगते हैं धोने के टाइम और लगे भी रह जाते हैं। तो इसीलिए हम कुछ देर पहले ही बर्तन को पानी में रख के रख देते हैं ताकि अच्छे से बर्तन साफ़ हो जाए। और झाड़ू लगाने के बाद दोस्तों हम पशु को घर से बाहर बांध दिए, और पशु का जो काम होते हैं तो वो मम्मी कर लेंगे, क्योंकि मम्मी घर पे रहते हैं दोस्तों, तो पशु का जो काम होते हैं घर सफाई करना वो मम्मी ही कर लेते हैं, और मम्मी नहीं रहते हैं घर पे तो वो हम कर लेते हैं। और फिर दोस्तों चूल्हे हम नीपे मिट्टी के, चिकनी मिट्टी के साथ। और फिर नीप के दोस्तों हम कल पे गए तो बच्चों भी उठ गए थे, तो बच्चों को भी हमने दोस्तों मुँह हाथ धुलाए, ब्रश कराए, और फिर दोस्तों एक बाल्टी पानी भर के लाए। और रात में दोस्तों भात ही बने थे तो थोड़ी सी भात बच गए थे, तो हमने भात को प्याज लहसुन सब डाल के अच्छे से फ्राई कर दिए और आयंश और रियांश के खाने के लिए दे दिए, क्योंकि सुबह उठे तो बोल रहे थे भात दाल देने के लिए, पर इतना जल्दी तो दोस्तों भात दाल बने नहीं थे कि हम दे पाते उसे खाने के लिए। तो जो रात का बचे थे तो उसे ही कुछ बना करके उसके सामने रख दिए, तो बहुत अच्छे से खा रहे थे। और उसे खाने देते हैं दोस्तों और चलते हैं अपने खाने की तरफ। तो आज दोस्तों हमने चाय नहीं बनाए, क्योंकि दूध लेते थे उससे तो कुछ प्रॉब्लम हो गए, तो इसके कारण हम दूध अब नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए चाय भी अभी नहीं बनते हैं। और मम्मी पापा भी उठ गए थे दोस्तों, तो मम्मी पापा भी अपने अपने कामों में चले गए हैं और हम आ गए अपनी छोटी सी किचन की तरफ। तो आज हम बनाने वाले हैं दोस्तों गांव का बहुत ही टेस्टी कढ़ी भात, वो भी बेसन और दही डाल के। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमने थोड़ी सी चावल के आटा ली, और चावल के आटा में को हम दोस्तों घोल बना लेते हैं। और चावल आटा के घोल बनाने के बाद दोस्तों हमने अपने स्वाद अनुसार उसमें नमक डाले, और दोस्तों 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाले, और दोस्तों 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर भी डाले। और ये सभी डालने के बाद सभी को हमने अच्छे से दोस्तों फेंट लिए यानी मिला लिए। और फिर दोस्तों क्या कढ़ाई हमारा गर्म हो चुके थे, तो हमने बिना तेल का ही उसमें दोस्तों इसे पकाएंगे कुछ देर कढ़ी को, क्योंकि दोस्तों कढ़ी जितना पकते हैं खाने में उतना ही ज़्यादा स्वाद आते हैं। पकेंगे तो हमें बीच बीच में दोस्तों चलाते भी रहना है, क्योंकि नीचे बैठने का डर रहते हैं दोस्तों। और वैसे भी चावल का आटा में कुछ बनाते हैं, जैसे कढ़ी हो गए, चावल आटा का सब्जी भी बनते हैं, तो नीचे बैठने का डर रहते हैं, तो बीच बीच में दोस्तों हमें चलाते ही रहना है। तो जब तक दोस्तों हमारी कढ़ी अच्छे से पक रहे थे तब तक हमने थोड़ी सी अदरक लहसुन का पेस्ट बना ली, और 4-5 दोस्तों हमने हरी मिर्च को भी कूट ली अच्छे से, और 1 टमाटर भी हमने काट ली, क्योंकि ये सब दोस्तों
हमें बड़ी बनाने के लिए, जो बड़े बोलते हैं तो हम सब यहाँ पर बड़ी बोलते हैं दोस्तों, तो वो बनाने का काम आने वाले थे, तो इसीलिए हमने पहले ही काट के रख ली सभी चीज़। काट के रखने के बाद फाइनली दोस्तों हमने आज बेसन ले ली बनाने के लिए कुछ, क्योंकि बेसन ख़त्म हो गए थे बहुत दिन पहले। तो कल मम्मी बाज़ार गए थे तो हमने बोले थे बेसन लाने के लिए, तो मम्मी 1 किलो बेसन लाए थे। तो इसी बेसन में ही दोस्तों बादाम दाल का बेसन है, तो इसी में हम बड़े बनाएंगे। तो थोड़ी सी दोस्तों जितना बेसन चाहिए था उतना बेसन हमने एक बर्तन में निकाल ली, और फिर उसके बाद थोड़ी सी दोस्तों स्वाद अनुसार नमक डाले, और धनिया पाउडर डाले, हल्दी पाउडर डाले, और थोड़ी सी दोस्तों हमने अजवाइन डाले, जीरा डाले, और अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाए थे दोस्तों वो हमने डाले, और हरी मिर्च को जो हमने पहले ही कूट के रखे थे तो वो सभी दोस्तों हमने डाले। और दोस्तों सभी को अच्छे से फेंटने के बाद हम हल्का हल्का पानी से दोस्तों इसे गूँधेंगे, यानी मिलाएंगे। जैसे हम आटा को थोड़ी देर मिलाते हैं ताकि ये दोस्तों गुलठी ना पड़े, क्योंकि गुठली पड़ जाएंगे तो ये अच्छे से हमारे बड़े फूलेंगे नहीं। तो हमें हल्का हल्का ही पानी डाल के दोस्तों इसे अच्छे से मिलाना है ताकि कहीं पर भी गुलठी ना रहे। तो दोस्तों देख सकते हो हम हल्के हल्के पानी डाल के दोस्तों मिला रहे थे। तो 10 मिनट दोस्तों हम इसे अच्छे से मिलाए, और अभी इसमें दोस्तों एक भी गुलठियाँ नहीं है, यानी गुठली नहीं है, बहुत अच्छे से मिल गए हैं। तो हम इसे एक साइड में रख देते हैं, और बीच बीच में दोस्तों हम कढ़ी जो हमारा पक रहे हैं तो हम उसको भी चला रहे थे ताकि नीचे लग ना जाए, कढ़ाई में जलने का डर रहते हैं। और ये हमारा हमने इसे तैयार कर ली है बड़ी बनाने के लिए, तो हम इसे साइड में रख देते हैं। और हमारा कढ़ी पक गए हैं तो हम कढ़ाई दोस्तों नीचे रख लेते हैं, नहीं तो हमारा कढ़ी जल जाएंगे इसीलिए। और इधर हम नीचे रखने के बाद दोस्तों हम 5 मिनट ठंड इनके दो ही से ठंडे होने दिए दोस्तों 5 मिनट। और फिर उसके बाद दोस्तों हम दही रखे, तो थोड़ी सी बस दही थी दोस्तों, 3-4 दिन का दही है। जब हम रियांश को हॉस्पिटल लेकर के गए थे तो थोड़ी सी दूध बच गए थे दोस्तों, तो हमने उसी का दही जमा दिया। तो वही दही थे तो बहुत खट्टी हो गई थी, तो मम्मी ने बोला इसको कुछ बना करके खिला देने के लिए। तो हमने सोचा चलो दही बेसन का कढ़ी बनाते हैं बड़े डाल के, वो भी बहुत टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट। तो वही बनाने लगे दोस्तों। तो थोड़ी सी दही थी तो इसमें भी बहुत अच्छी सी कढ़ी बन जाएंगे। तो हमने दही मिला करके और दोस्तों उसे ढक दी, और जो हमने बड़े बनाने के लिए पेस्ट तैयार की थी, तो हमारा कढ़ाई गर्म हो गए थे तो हमने उसमें हल्की सी तेल डाली, क्योंकि ज़्यादा तेल हमें नहीं चाहिए, हल्की तेल में भी बन जाएंगे। और दोस्तों हम सरसों का तेल में हम इसे फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, तो इसलिए सरसों का तेल ही हम रखे थे। तो हमारा तेल दोस्तों गर्म हो चुके थे, तो हम बड़ी को एक एक करके रखते हैं। और दोस्तों कढ़ाई जब गर्म रहे और आपका तेल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तभी आपको बड़ी डालना है। वो इसलिए कि आपका कढ़ाई दोस्तों गर्म नहीं रहेंगे और तेल भी नहीं गर्म रहेंगे तो आपका बड़ी टूटने का डर रहते हैं। इसलिए जब तेल बहुत ज़्यादा गर्म रहे तभी आपको बड़ी डालना है, और आपका बड़ी दोस्तों बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, और कम तेल में भी आप बड़ी बहुत अच्छे से तल सकते हो। अंदर तक दोस्तों पके रहेंगे और बहुत फूले फूले और बहुत क्रंची बड़ी आपके बनेंगे, और बिल्कुल भी दोस्तों कच्चे नहीं रहेंगे, बहुत अच्छे से पक जाएंगे जब गरम तेल ज़्यादा रहेंगे तो। और धीमे धीमे आंच पे दोस्तों पकाना है जब गरम तेल हो जाए तो, ताकि अच्छे और अंदर तक फूले। और दोस्तों इसी तरीके से हमारा सभी बड़ी बन के रेडी हो चुके हैं। तो लास्ट बचे हैं तो लास्ट वाला भी दोस्तों रख देते हैं, और इसे भी उसी तरीके से दोस्तों अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों बड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। इसे दोस्तों धीमे धीमे आंच पे पकाना पड़ता है इसीलिए। और जितना दोस्तों झाव और असार पसार लगते हैं बनाने में और टाइम लगते हैं, उतना ही दोस्तों स्वादिष्ट ये खाने में भी लगते हैं। तो जब तक हमारा बड़ी लास्ट वाले जो फ्राई हो रहे हैं तब तक हम दोस्तों कढ़ी को निकाल लेते हैं इधर। और हम दोस्तों गरम ही कढ़ी भी हमारी थोड़ी सी गरम है, ठंडी तो उतने नहीं हुए हैं, फिर भी हमें इसे गरम करने पड़ेंगे। तो हम बड़ी सभी दोस्तों फ्राई कर लेते हैं, तो हम बड़ी को रख लेंगे, फिर हम दोस्तों कढ़ी को फ्राई करेंगे। और ये दोस्तों प्लेट में आप सभी को बड़ी दिख रहे हैं, थोड़ी सी कम है वो इसलिए
क्योंकि जब हम बड़ी फ्राई कर रहे थे तो थोड़ी सी मम्मी को दी खाने के लिए और थोड़ी सी बच्चे भी खाए और पापा को भी दी, तो उन सभी ने मिलके आधा तो खा गए पर आधा बच गए हैं। भी बड़ी दोस्तों हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, तो आप सभी को दिखाते हैं। इतना ही दोस्तों बड़ी बने हैं, आधा खा गए पर जो खा के बचे वो प्लेट में है। तो आप सभी को हम एक तोड़ के दिखाते हैं अंदर तक पके हैं या नहीं। तो आप सभी देख सकते हो अंदर तक दोस्तों बड़ी पके हैं। जब फोड़ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसमें दोस्तों हमने फूलने के लिए ना ही दोस्तों हमने थोड़ी सी बेकिंग सोडा डाले और ना ही दही डाले। बिना दही और बिना बेकिंग सोडा के ही हम बनाए बड़े, और कितने अच्छे बने हैं। और देख सकते हो कितने अच्छे से मसला रहे हैं, अंदर तक पक गए हैं ये। तो दोस्तों हम गरम ही बड़ी को हम डालेंगे कढ़ी में। तो हम एक एक करके दोस्तों बड़ी को डाल देते हैं। और दोस्तों क्या होते हैं, जब गरम बड़ी रहते हैं और गरम कढ़ी भी रहते हैं तो आप डालोगे तो ये अच्छे से दोस्तों कढ़ी में फूल जाते हैं और बड़े भी बहुत अच्छे, खाने में भी स्वाद आते हैं, कुछ खट्टी खट्टी टाइप के हो जाते हैं। सभी बड़ी को दोस्तों हमने कढ़ी में डाल दिया और अच्छे से मिलाने के बाद दोस्तों हम दिखाए आप सभी को हमारी कढ़ी कितने अच्छे देखने में लग रहे हैं। तो हम थोड़ी देर चला के दोस्तों और अच्छे से सभी को डुबो दिए कढ़ी में। और थोड़ी देर दोस्तों हम 5 मिनट धीमी आंच पे हम कढ़ी को चूल्हे पे रख दिए, ताकि हमारा बड़ी है जो अच्छे से खाने से पहले फूल जाए उसमें। और फिर उसके बाद दोस्तों जिसमें हमने बड़ी तले थे तो वही वाले हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारा जब दोस्तों सब्ज़ी हमने काटे थे पर धोए नहीं थे, तो धो करके लाएंगे अभी जब तक हमारा कढ़ाई गर्म हो जाएंगे। और इधर दोस्तों हम कढ़ी को नीचे उतार लिए, तो हम एक अलग बर्तन में रख लेते हैं। तो कढ़ाई को हमें धोना है, तो हम कढ़ाई में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो अलग बर्तन में पलट के रख लेते हैं। वो हम रखते नहीं हैं, क्योंकि नहीं लगते हैं दोस्तों, बर्तन में खाना भी लगे रहते हैं और काला काला जैसे दिखते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए दूसरे बर्तन में रख के और इसे दोस्तों अभी खाना वाना बना लेंगे, तो हम साफ़ कर लेंगे अभी। और इधर दोस्तों हम कढ़ाई गर्म होने के लिए रखे थे, तो हम कढ़ी को तड़का लगाने के लिए दोस्तों हमने थोड़ी सी सरसों का तेल ली, फिर उसके बाद 2 तेज़ पत्ती ली, 2 चुटकी दोस्तों हमने जीरा ली और 4-5 दोस्तों हमने सूखी मिर्च ली। और फिर उसके बाद दोस्तों हमने थोड़ी सी अदरक लहसुन का पेस्ट डाले और फिर दोस्तों हरी धनिया डाले और हरा लहसुन भी डाले। और ये सभी को दोस्तों अच्छे से फ्राई होने दिए। और फ्राई होने के बाद हमने कढ़ी में तड़का लगा दिए, वो भी ज़बरदस्त और देसी तरीके से दोस्तों तड़का लगाए। और तड़का लगाने के बाद हम दोस्तों में कढ़ी को हम पलट लिए और उसमें दोस्तों थोड़ी देर हम ढके हुए रहने देंगे। फिर उसके बाद हम अलग बर्तन में दोस्तों रख लेंगे फिर से। और इधर दोस्तों हम सब्ज़ी बना रहे हैं आलू गोभी की सब्ज़ी, तो हमने सब्ज़ी छौंक दिए हैं। जब तक हमारा सब्ज़ी पक रहे हैं आप सभी को हम कढ़ी दिखाते हैं। तड़का लगाने के बाद हम दोस्तों 10 मिनट इसे अच्छे से ढक के रख दिए थे। और हमारा बड़ी दोस्तों देख सकते हो कितने अच्छे से फूल गए हैं, बहुत अच्छे से। और कलर दोस्तों कितने अच्छे कढ़ी का दिखने में लग रहे हैं, और सोचो खाने में कितना ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। और आप इसे दोस्तों दाल के साथ भी खा सकते हो और चावल के साथ भी खा सकते हो। तो हमारा सब्ज़ी भी दोस्तों आप सभी से बातें करते करते पक गए थे, क्योंकि सूखी सब्ज़ी दोस्तों हमने आलू गोभी की बनाए थे तो बहुत जल्दी पक जाते हैं वो सब्ज़ी। खाना दोस्तों बन के रेडी हो चुके हैं, तो चलो हम गांव का स्पेशल थाली लगाते हैं। तो दोस्तों थाली में हम सबसे पहले रखेंगे भात, फिर भात को सही करने के बाद दोस्तों हम रखेंगे वो जो कढ़ी बनाए हैं वो कढ़ी। फिर कढ़ी रखने के बाद हम दोस्तों उसमें रखेंगे सब्ज़ी आलू गोभी की। और दोस्तों जो सूखी हमने थोड़ी सी बड़ी निकाली थी तो वो बड़ी हमने 4 रखी। और सलाद में दोस्तों हमने रखे हैं प्याज और एक हरी मिर्च। तो आ जाइए दोस्तों, आप सभी के लिए एक स्पेशल थाली लग गए हैं गर्मा गर्म कढ़ी चावल खाने के लिए। और इधर दोस्तों आप सभी को हमारे रेसिपी कैसे लगे आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना। तो थाली लग गए थे तो आप सभी तो नहीं आए खाने के लिए, तो हमने पापा को दी और मम्मी को दोस्तों दी। तो मम्मी पापा गरम गरम कढ़ी भात खा रहे हैं, वो भी मज़ेदार और मज़े से। और हमने दोस्तों चूल्हे पे गर्म पानी होने के लिए रखे हैं, क्योंकि रियांश को 4-5 दिन हो गए नहलाए हुए। तो गर्म पानी और ठंडे पानी मिला के दोस्तों
उसे हल्का हल्का नहला देंगे, क्योंकि डॉक्टर के पास से भी आए थे तो उतने अच्छे से हमने नहीं नहलाए थे, बस कपड़े भिगो करके उसका पूरा बदन दोस्तों साफ़ कर दिए थे। पर आज सोच रहे धूप भी निकले हैं तो थोड़ी सी नहला देंगे। तो हम चूल्हे पे गर्म पानी होने के लिए रखे हैं। और इधर दोस्तों रियांश को भी हमने खाना दे दिए और सभी को खिलाने के बाद हम भी अच्छे से खा लिए। और इधर दोस्तों रियांश का सुई लगाने का टाइम भी हो चुके थे, तो सुई लगाने के लिए हमारा देवर जी सुई सिरिंज में भर रहे थे, दवा उवा अच्छे से तैयार कर रहे थे। और हम रियांश को दोस्तों बाहर से पकड़ के लाए, क्योंकि सुई का नाम देखते ही दोस्तों भाग जाते हैं। और किसी का सुई हाथ में देख लो तो उसे बहुत ज़्यादा डर बैठ गए हैं मन में, जब से इसको हाथ में सुई लगे हैं। और हम जब सुई लगाते हैं दोस्तों तो बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से संभालना बहुत अच्छे से दोस्तों संभाल के लगाना पड़ता है, क्योंकि हाथ हिलेंगे तो उसे और भी ज़्यादा डर भी लगेंगे दोस्तों और दुखेंगे भी, तो इसलिए बहुत कस के पकड़ना पड़ता है। और उससे कुछ बातें भी करना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा रोए ना। फिर भी दर्द तो दोस्तों होंगे ही। तो धीरे धीरे दोस्तों सुई दे रहे थे और कुछ दिन के बाद दोस्तों इसका कंडोला चेंज करा देंगे, क्योंकि 3-4 दिन हो गए। इधर दोस्तों रियांश को सुई लगाने के बाद रियांश चले गए खेलने के लिए। और मम्मी दोस्तों हमारा गांव का स्पेशल पेटी बाहर निकाल के लाए हैं, जिसे संदूक भी आप कह सकते हो, वही है दोस्तों। तो कोई दोस्तों खेत का कागज पत्र नहीं मिल रहे थे, तो वही मम्मी पापा और हमारे छोटे वाले देवर जी दोस्तों ढूंढ रहे थे। तो फाइनली मिल गए, सारा कपड़ा को बाहर निकालने के बाद मिले थे, पर मम्मी फिर से उसी में कपड़े को रख दिए, क्योंकि अंश रियांश गंदे कर देते इसीलिए। तो मिल गए थे दोस्तों, तो सभी को फ़ोटो खींच के रख लिए, क्योंकि सरकारी चीज़ का दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इसीलिए। और मम्मी फिर से दोस्तों अपने अपने कामों में मम्मी पापा चले गए, और इधर हम भी अपने काम में निपटाने आ गए। तो सभी दोस्तों चीज़ एक ही साथ रखे थे, कुछ चीज़ कहाँ रखे थे, 3-4 दिन से कुछ भी नहीं मिल रहे थे, तो सभी को हमने अच्छे से एक ही साथ एक झोली में भर के रख दिए, ताकि हमें जब ज़रूरत लगे तो जल्दी से हम ढूंढ पाए इसलिए। और उसको दोस्तों हम कील में लगा कर के रख दिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ पर दोस्तों कोई भी चीज़ रखते हैं तो कील में लगा कर ही रखते हैं। और इधर फिर दोस्तों बर्तन वर्तन तो सभी हमने धो लिए थे, खाना जब भी खाए थे तभी धा के रख लिए थे अच्छे से। और फिर उसके बाद दोस्तों कपड़े धोने का हमारे पास टाइम नहीं रहे, तो हम कपड़े को भिगो करके रख देते हैं, कल हम साफ़ कर लेंगे कपड़े को, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है, फिर मोबाइल का भी काम करना है हमें। और मम्मी दोस्तों खा करके चले गए थे बत्तू का साग लाने के लिए, तो साग का सब वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों बोरी भर के आधी बोरी मम्मी साग लाए हैं 4-5 घंटे में। और इधर हम बाहर आए दोस्तों, तो बाहर का नज़ारा देख सकते हो आप सब भी, क्योंकि इसकी मम्मी गए थे इसको छोटे वाले भाई का दवाई लाने के लिए, तो इसीलिए दोस्तों ये बच्चे उलट पुलट करके दोस्तों रो रहे हैं। और उसके साथ दोस्तों एक अंकल जी थे जो उसको उतना माइंड नहीं है, यानी पागल है, तो बच्चे दोस्तों पलटी खा रहे थे, तो वो भी देख सकते हो पलटी खा रहे थे, हमें बहुत ज़्यादा हंसी आ रहे थे दोस्तों। तो हंसने नहीं चाहिए, फिर भी सभी कोई हंस रहे थे। फिर उसके बाद उसको दोस्तों अच्छे से समझा दिए, तो वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। और इधर दोस्तों शाम भी होने को आए हैं, तो आज का वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के